वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी पतली चीज़ जैसे गिलास स्ट्रिप की थिकनेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी स्पेरिकल चीज़ जैसे कन्वेक्स या कनकेव लेंसेज के लिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम कर सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के प्रिंसिपल तहत ही काम करता है। तो आइए सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, इसे हम स्क्रू हेड कहते हैं। दिस इज़ अ स्क्रू हेड। उसके अलावा ये जो डिस्क नुमा चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसे हम सर्कुलर स्केल कहते हैं और इस स्केल के ऊपर 100 डिवीजन आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे 100 डिवीजन है। ये जो आपको नज़र आ रही है चीज़, इसे हम वर्टिकल स्केल या मेन स्केल या पिच स्केल कहते हैं। यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हैं 0 से 10 तक। ये 0 से 10 मिलीमीटर है। और ये अपवर्ड जो कि रीडिंग हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम कन्वेक्स सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डाउनवर्ड जो रीडिंग आपको नज़र आ रही है, ये हम कनकेव सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये 0 जो है, इसे हम 0 ऑफ वर्टिकल स्केल कहते हैं। उसके अलावा ये 3 लेग्स हैं, 3 लेग्स। इनका डिस्टेंस भी आपस में इक्वल है और इनकी लेंथ भी इक्वल है। ये चीज़ आपको जो नज़र आ रही है, इसे हम सेंट्रल लेग भी कहते हैं या मिडल स्क्रू भी कहते हैं। इसको अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये डाउनवर्ड मूव होगा। अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये डाउनवर्ड मूव होगा। अगर हम इसको अपवर्ड मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो ये अपवर्ड मूव होगा। तो आइए हम एक ग्लास स्ट्रिप लेते हैं और इसकी थिकनेस जो है वो मालूम करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ ग्लास प्लेट यूजिंग द स्पेरोमीटर। इस प्रैक्टिकल के लिए जो हमें प्रैक्टिकल के लिए जो मटेरियल रिक्वायर है, उसमें ग्लास स्ट्रिप, स्पेरोमीटर, ग्लास स्लेब और एक पेपर स्ट्रिप। तो सबसे पहले ये जो हम ग्लास स्लेब यूज़ करते हैं, इसका मकसद ये है कि जब हम स्पेरोमीटर को किसी फ्लैट चीज़ पे रखेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि ये एरर फ्री है। एरर फ्री का मकसद ये है कि सबसे पहले ये जो सर्कुलर स्केल का 0 है और वर्टिकल स्केल का 0 है, ये आपस में कोइंसाइड होने चाहिए। ये आप देखें, वर्टिकल स्केल का 0 और यहाँ पे जो 0 आपको नज़र आ रहा है, ये आपस में कोइंसाइड होने चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ग्लास स्लेब के ऊपर रखेंगे और पेपर स्ट्रिप की मदद से हम यहाँ पे ये पेपर पास करेंगे। अगर ये पेपर पास नहीं होता, फोर्थ लेग, हर लेग के दरमियान जो है ये हम पेपर पास करेंगे। अगर ये पेपर पास नहीं होगा, इट मीन्स ये एरर फ्री है। इसको बेहतर तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब हम चेक करेंगे। ये देखें, ये पेपर यहाँ पे पास नहीं हो रहा, ये भी पास नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं पास हो रहा, और ये यहाँ पे भी ये पास नहीं हो रहा। इट मीन्स ये
चारों लेग्स जो हैं ये सही तरह से ग्लास स्ट्रिप के ऊपर जो हैं ये बिल्कुल मौजूद हैं और यहाँ पे दोनों ज़ीरो जो हैं ये आपस में कोइंसाइड हो रही हैं। ये आप देखें, यानी यहाँ पे कोई भी एरर जो है वो अब मौजूद नहीं है। तो अब हम ग्लास स्ट्रिप जो है वो हम मिडिल लेग के दरमियान जो है वो रखेंगे। आप देखिए, अब हम हेड स्क्रू है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे सफिशेंटली इस तरह से, और ये ग्लास स्ट्रिप जो है ये हम नीचे रखेंगे इस तरह से। अब हम फिर क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा मिडिल स्क्रू है इसका टिप जो है ये प्रॉपरली ग्लास स्ट्रिप के साथ जो है वो टच है इस तरह से। फिर हम चेक करेंगे कि आया ये जो हमारी रीडिंग है और ये पेपर के ज़रिए हम चेक करेंगे कि कहीं से भी ये जो पेपर है ये पास न हो सके। ये अभी देखें यहाँ से पास हो रहा है, इट मीन्स देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक है। तो इसको हम इस तरह से सेट करेंगे कि यहाँ पे कोई भी एरर जो हो वो मौजूद ना हो। इस तरह से यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे, पेपर रखेंगे चारों लेग के दरमियान यहाँ पे। अब देखें, अब ये पेपर यहाँ पे पास नहीं हो रहा। अब देखें, किसी भी लेग के दरमियान जो है ये पेपर पास नहीं हो रहा। अब हम रीडिंग जो है वो नोट करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे रीडिंग क्या है और यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे। ये दोनों साइड पे दरमियान जो है ये हम रीडिंग जो है वर्टिकल स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों की रीडिंग जो है वो हम चेक करेंगे। अब आपने ग्लास स्ट्रिप जो है उसकी रीडिंग जो है वो आपने नोट कर ली। अब हम चेक करेंगे सही तरह से कि कौन सी रीडिंग हमारी जो है वो सर्कुलर स्केल और वर्टिकल स्केल पर मौजूद है। तो यहाँ पे देखें, ये जो ज़ीरो से ऊपर है ये जस्ट वन लाइन, एक नंबर जो है, एक लाइन जो है, 1 मिलीमीटर जो है ये इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। ये जो वर्टिकल स्केल के ऊपर आपको रीडिंग नज़र आ रही है जस्ट 1 मिलीमीटर, ये आप देखें जस्ट 1 मिलीमीटर जो है ये क्वांटिसाइड हो रही है। और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो रीडिंग है ये आप देखें ये 9, 10 से 1 डिवीजन जो है वो कम है और ये क्वांटिसाइड हो रही है। यहाँ से देखें ये हमारी रीडिंग है। तो अब हमें रीडिंग जो है वो नोट करनी है। वर्टिकल स्केल के ऊपर हमारी जो रीडिंग है दिस इज़ अ 1 मिलीमीटर, एक नंबर 1 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो हमारा नंबर है वो है 9। ये हमें रीडिंग जो है वो नोट करनी है। और ये भी याद करें कि वर्टिकल स्केल के ऊपर जो हमारी रीडिंग है इसको हम एन से शो करते हैं और सर्कुलर स्केल के ऊपर हमारी जो रीडिंग है 9 इसे हम एक्स से शो करते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला है, उस पर कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं फार्मूला। इसका जो फार्मूला है T इज इक्वल टू एन इंटू पी प्लस एक्स इंटू लीस्ट काउंट। अब हम ये चीज़ें क्लियर करेंगे। एन जो है वो हमने रीडिंग नोट कर ली है कि एन जो है वो 1 मिलीमीटर इंटू पी, पी जो है वो पिच है। अब पिच क्या मकसद है पिच का
पिच जो है डिस्टेंस मूव बाय मिडिल स्क्रू, नंबर ऑफ रोटेशन बाय डिस्क। यानी अगर हम इनको एक ज़ीरो से लेके इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करेंगे और फिर हम वापस जो है वर्टिकल स्केल के ज़ीरो पर आएंगे, तो जो डिस्टेंस मूव होगा वो जस्ट 1 मिलीमीटर। यानी एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो वर्टिकल स्केल के ऊपर जो हमारी रीडिंग आती है वो 1 मिलीमीटर। यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जस्ट 1 मिलीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर होता है। तो पिच जो है हमारे पास पी के ज़रिए हम शो करते हैं 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1, दैट इज़ दी 1 मिलीमीटर। यानी पिच हमारी जो है वो 1 मिलीमीटर है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। पिच हमारी एक है और नंबर ऑफ डिवीजन हमने पहले भी डिस्कस किया था 100 है। यानी अगर एक को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज़ दी 0.01 मिलीमीटर। और लीस्ट काउंट का जो मकसद है वो ये है कि कम से कम रीडिंग जो है, यानी कोई भी डिवाइस अगर कम से कम रीडिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की ले सकता है तो उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो अगर ये वैल्यूज़ हम फार्मूला में सेट करते हैं तो देखते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। हमने जो रीडिंग ली थी n = 1, जो वर्टिकल स्केल के ऊपर हमारी रीडिंग आई थी, पिच 1, x की वैल्यू जो सर्कुलर स्केल के ऊपर आई थी वो 9 और लीस्ट काउंट हमारा जो है 0.01। तो फार्मूला हमारा है n × p प्लस x × लीस्ट काउंट। तो वैल्यू हम पुट करेंगे 1 × 1, n की वैल्यू 1, p की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 9 × लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ दी 1.09 मिलीमीटर। यानी इस ग्लास स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो 1.09 मिलीमीटर है। अगर हम इसको कंफर्म करना चाहें तो वी कैन वेरीफाई। ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये 10 मिलीमीटर है। इसको हम सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो ये 0.1 सेंटीमीटर होगा। मिलीमीटर 1 काउंट होगा, अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो आप देखें अगर हम यहाँ पे रखते हैं इसको ये इस तरह से, तो आप देखें कि जस्ट 1 मिलीमीटर, ये देखें। तो इसकी थिकनेस जो है हमने स्पेरोमीटर के ज़रिए मालूम की और ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। आई होप हमारा प्रैक्टिकल आज का आपको पसंद आया होगा। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियोस भी हम आप तक पहुंचा सके। थैंक यू।